सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अभी इधर तो होली है, लेकिन उधर मिडिल ईस्ट में दिवाली का सीन है और ये दिवाली का सीन अब अपने पड़ोसी पाकिस्तान को क्या भारी पड़ने वाला है। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका अब एक दूसरा तिकड़म ईरान में लगा रहा है और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की एम्बेसी को खाली करने के लिए कहा गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। सऊदी और ईरान के बीच में पिसता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और इन्होंने क्या कहा, एक बड़ा बयान दिया है। मैं इनके वीडियोस भी दिखलाऊंगी आपको, लेकिन इसके पलट हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन वजूहात की, क्योंकि तो इस वक्त पूरा गल्फ जो है वो इस वक्त एयर स्पेस बंद है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि उसका अपना फैसला है। हमारी एडवाइस या हमारी जो है उनको काउंसलिंग वो उन पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम सिंसियरिटी खुलूस के साथ ये कह रहे थे। मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ, 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज ए सेड कि वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। इन्होंने कहा कि इन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बीच में हो रहे झगड़े को रुकवा दिया है, यानी ईरान जो सऊदी अरब पर हमले कर रहा था उन हमलों को रुकवा दिया है। इसाक डार ने यह दावा किया भरी संसद में, चूंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन है और इस डिफेंस पैक्ट के अनुसार पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? पहले तो इस वीडियो को सुनिए। इसाक डार ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, हम इस समझौते से बंधे हुए हैं। मैंने ईरान के लीडरशिप से कहा कि आप हमारे सऊदी के साथ पैक्ट का ध्यान रखिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सऊदी अरब को बताऊं कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। इसाक डार ने आगे कहा कि मैंने सऊदी अरब की सरकार से संपर्क किया और ईरान के अंदेशे को बताया है। सऊदी से भरोसा मिला है कि उनकी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा। मैंने ईरान से बताया कि सऊदी ने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है। ये पाकिस्तान अपने आप को दिखा रहा था कि वो शांति वाली भूमिका में है, लेकिन क्या सचमुच में ईरान पाकिस्तान की बात सुन रहा है? इसके उलट क्या हुआ है, अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब दे रहे ईरान ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान ने एक ड्रोन हमले में सऊदी अरब में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के स्टेशन को उड़ा दिया है। CIA का स्टेशन रियाद में अमेरिकी दूतावास में मौजूद था। संदिग्ध ड्रोन ने सोमवार को CIA स्टेशन पर हमला किया। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब पता चला है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना बना रही है। हमले से ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद एक के बाद एक टॉप लीडरशिप को हटाया जा रहा है इजराइल। हो क्या रहा है, अब जो है ईरान के साथ सीन ऐसा हो गया है कि कोई सेंट्रलाइज कमांड है नहीं। इन्होंने IRGC यानी जो इनकी सेना है, इनके छोटे छोटे टुकड़ियों को आजादी दे रखी है, अपने अपने प्रांतों में अपने अपने हिसाब से काम करो। तो जब सेंट्रलाइज नहीं है तो उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं हो पा रहा है। बार बार हमले हो रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया वो दावा बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि तुमसे बात करने के लिए वहाँ कौन तैयार है?
वहाँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई सेंट्रलाइज कमांड रह ही नहीं गया है। तुम्हें अगर कोई हाँ कहता है तो दूसरा प्रांत उसे ना कहेगा। अब कोई किसी के ऑर्डर नहीं ले रहा है, बस एक ही ऑर्डर है कि मारो, तुम्हें जैसा मन कर रहा है तुम वैसा करो, अपने हिसाब से डिसीजन लो। ऐसे में पाकिस्तान की ये बातें बेकार की ही रह गई। खामनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर बदल चुका है सीन, पर CIA यहाँ तिकड़म लगा रहा है। और CIA का ये तिकड़म किसके लिए है? कुर्द विद्रोहियों के लिए है। हालांकि ये सुनकर तुर्की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन CIA क्यों ऐसा प्लान कर रहा है? ऐसा प्लान करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जमीन पर उतरने से भी नहीं हिचकेंगे। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका प्लान बना रहा है कि अब हम जमीन पर सेना उतार देंगे। हालांकि ये बड़ा आत्मघाती प्लान होने वाला है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान है, भौगोलिक संरचना उसी तरीके की ईरान की भी है, तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए इस डील को कर पाना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ठीक वही गेम जो गेम अफगानिस्तान में खेला गया, वही गेम वो वहां खेलना चाहते हैं। और वहां कुर्द विद्रोही हैं, यहाँ उस समय तालिबान था और वहाँ उस समय कुर्द विद्रोही हैं जिन्हें CIA अब हथियार देना चाहती है। इस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं। अब इसे देखते हुए सऊदी के CIA के स्टेशन को ही उड़ा दिया। अब कहाँ चला गया पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी का? सऊदी को लेकर पाकिस्तान ने आश्वस्त होकर ये बातें कही थी, पर अब अचानक से अमेरिका ने भी एक बयान देकर हलचल मचा दिया है। अमेरिकी एम्बेसी को लेकर कहा गया जो जरूरी स्टाफ नहीं है उन्हें निकाल लिया जाए। ये स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि पाकिस्तान के संग कुछ तो होने वाला है। क्या अगला नंबर ईरानी मिसाइलों का पाकिस्तान होने वाला है? अभी का सीन क्या है? सऊदी अरब को लेकर ना कुछ अलग तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं। सऊदी अरब को लेकर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जवाब दे सकता है ईरान को, और इसके पीछे आज से पहले ये भी कहा गया कि इन सब खेल के पीछे सऊदी अरब का दबाव भी रहा है। सऊदी अरब ने भी अमेरिका के ऊपर कथित तौर पर दबाव बनाया कि आप हमला कीजिए। और सऊदी अरब ऐसा क्यों चाहेगा? अगर आपके मन में सवाल है तो आपको बता दूं, हुती विद्रोही सऊदी के लिए बहुत बड़ा खतरा काफी लंबे समय से बनते आए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अब सऊदी अरब जवाब दे, और सऊदी अरब के ऊपर हो रहे हमले इस बात के लिए भी पाकिस्तान को फोर्स करेंगे कि भैया तुमने तो एग्रीमेंट साइन किया है हमारे साथ, तो अब आ जाओ मैदान में। तो क्या अब पाकिस्तान अपनी तरफ से सऊदी के लिए लड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, सऊदी पाकिस्तान में इस तरीके के एग्रीमेंट ये सब क्या जानबूझकर प्लान करके पूरी तरीके से एक प्लानिंग के साथ सऊदी और पाकिस्तान का ये पैक्ट बना था। वैसे बहुत सारी चीजें हैं। वैसे अब ये खेल खतरनाक होता जा रहा है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये युद्ध कब खत्म होगा या इस युद्ध का अंत क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये युद्ध खत्म होगा एक ही शर्त पर, और एक ही देश के कारण खत्म होगा। वो देश न तो भारत है, वो देश न तो ईरान है, और न ही इजराइल है। कौन खत्म करेगा? अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी। अब आगे देखिए, पाकिस्तान में होली होती है कि दिवाली होती है आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।